सोनू मोनू और अनंत सिंह जानी दुश्मन बने हुए हैं। सम्राट चौधरी ने खुली चुनौती दी है, अगर अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे। कुर्की वारंट हुई तो क्यों हुआ? अब अपराधियों को ये बताया जा रहा है कि आप अपराध करेंगे तो आप वहाँ नहीं रह सकते, या तो आप सुधर जाइए या तो हम आपको सुधार देंगे। कि जानबूझ के अनंत सिंह को टारगेट किया जा रहा है। मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, तो हो सकता है कि सोनू मोनू भी चाहते हैं कि वो हमेशा लैमलाइट में रहें और हम अनंत सिंह पर ऐसी टिप्पणियां करें जिससे कि लोग हमें जानें। 2005 में जिस तरीके से पुलिस का भय अपराधियों में था, वो अपराध करने से 100 बार सोचते थे, उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि 2005 से 10 का माहौल रहे और जो प्रशासन के अंदर अपराधियों को डर का माहौल में जीना पड़ता था, वो माहौल अब तैयार हो रहा है। सम्राट चौधरी अपराधियों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे। बीते दिनों तस्वीर सामने आई जहां पर अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन सोनू मोनू गैंग के 2 कुख्यात अपराधियों पर सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश जारी किया और उसके बाद उनके घर पर कुर्की जब्ती के लिए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन पहुंची। और सिर्फ सोनू मोनू गैंग की नहीं, बल्कि बिहार में जितने भी गैंग काम कर रहे हैं, लगातार आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सम्राट चौधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक हाई लेवल की मीटिंग के बाद आईजी डीआईजी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अब इन सभी कुख्यात अपराधियों पर सम्राट चौधरी ने अपनी नकेल कस दी है। ताजा तस्वीर जो है वो अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन सोनू मोनू गैंग से जुड़ी हुई सामने आई। और अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, देखिए, इस तस्वीर को कैसे देखती हैं? कल की आपने तस्वीर देखी जहां पर अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन सोनू मोनू गैंग के कुख्यात 2 अपराधियों पर जो है नकेल कसी गई। सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश जारी किया। बिहार में वैशाली में भी इस तरीके के कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा किया जा रहा है। कैसे देखती हैं इन सब मामलों को? देखिए, अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक कार्यकाल था 2005 से 2010, उसमें अपराधी भागते हुए नज़र आ रहे थे, बिहार छोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। हाँ, उसी दौर की अब जो वक्त है वो याद आ रही है और सम्राट चौधरी ने खुली चुनौती दी है। कहा है कि भाई अपराधी, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे। जाहिर सी बात है कि देखिए, अनंत सिंह को लेकर और जो सोनू मोनू, इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मोकामा के अनंत सिंह, देखिए, हालांकि बहुत लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है और हमेशा गरीबों की वो सुनते भी हैं और कई बार ऐसी दफ़ा आप देखेंगे कि गरीबों की वजह से भी उन्हें कभी कभी यातनाएं भुगतनी पड़ती है और जेल जाना पड़ता है। और यही मसला रहा कि सोनू मोनू से भी रिलेटेड आप जब देखेंगे तो सोनू मोनू ने भी शायद किसी वही उस वक्त का दौर था जब सोनू मोनू से एक परिवार का घर छुड़ाने के लिए जब अनंत सिंह वहाँ जाते हैं तो वहाँ फायरिंग होती है। उसके बाद जो है हालात वहाँ गंभीर हो जाती है और जिस तरीके से कहा जाता है कि मोकामा वर्चस्व की लड़ाई है और वहाँ कौन सबसे ऊपर हो ये बहुत मायने रखता है। तो सोनू मोनू का जो कंट्रोवर्सी है, जिस तरीके से सोनू मोनू और अनंत सिंह जानी दुश्मन बने हुए हैं, तो ऐसे हालात में देखिए, बाहुबली हैं अनंत सिंह और गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों की सुनते। अब सोनू मोनू भी अपने इलाके में सेम, अगर कुछ मैं उनके वीडियोस देख रही थी और उस वीडियो में वो भी गरीबों की सहायता करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपराधिक जो रिकॉर्ड है ये बताता है कि एक डर का माहौल जो है वो वहाँ पे बना हुआ है। जिस तरीके से कुर्की वारंट हुई तो क्यों हुआ? अब अपराधियों को ये बताया जा रहा है कि आप अपराध करेंगे तो आप वहाँ नहीं रह सकते, या तो आप सुधर जाइए या तो हम आपको सुधार देंगे। यही आप रीज़न देखिए कि आज तमाम जो गैंग हैं उनको अब जो पुलिस महकमा है जिस तरीके से तंग आ चुकी थी, अब उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं।
और देखिए सोनू मोनू गैंग की आपने बात की, तो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अनंत सिंह के बारे में कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के अनंत सिंह को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अनंत सिंह की बात कहूँ तो देखिए, कंट्रोवर्सी किंग है वो। और अगर उनकी बात अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो आप देखिए ना भाई, मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। तो हो सकता है कि सोनू मोनू भी चाहते हैं कि वो हमेशा लैमलाइट में रहें और हम अनंत सिंह पर ऐसी टिप्पणियां करें जिससे कि लोग हमें जानें। लेकिन अब वो बात नहीं है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ये बिहार के लिए सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मोकामा और बाढ़ जैसे इलाके में जो लोग सक्रिय होते हैं, आए दिन देखिए आप घटनाएं घटती है। तो ये जो अपराध है ये कम करने की ज़रूरत है, ना कि हम इस पे बात करें कि भाई कौन कंट्रोवर्सी किंग बनने जा रहा है। अपराध कैसे रुके, और जो व्यक्ति है, 14 करोड़ की आबादी है, वो खुली हवा में कैसे सांस ले, ये मायने रखता है। हम 7 या 8 बजे रात में अकेले घर निकले और कब मुझे पता चले कि मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। हाँ, मैं यहाँ से पैदल भी 3 किलोमीटर जा सकती हूँ, तो कोई मुझे टच ना करे। ये व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए, जिससे कि अपराध जो है कम होगा, तभी हम चैन की सांस ले पाएंगे। नहीं तो आप देखिए ना, आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का निशाना हो जाता है। दारू नहीं मिल रहा है फिर भी दारू बिक रही है। और सबसे बड़ा सवाल है, देखिए आपने देखा होगा कि एक एमएलए साहब हैं गोपालगंज के, कुछ दिन पहले वो भागते हुए नज़र आ रहे थे। गोपालगंज के एसपी साहब है विनय, उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ बात कि चेक पोस्ट से जो मतलब अनियमितताएं देखने को मिलती थी उनको ख़त्म कर दिया। और जो बाहुबली थे अमरिंदर पांडे, उन पर भी वारंट इशू था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो ऐसे लोगों के अंदर अब डर का माहौल होगा कि ऐसे लोग जब काम करेंगे, ऐसे लोग जब प्रशासन जब सख्ती बरतेगी। 2005 में जिस तरीके से पुलिस का भय अपराधियों में था, वो अपराध करने से 100 बार सोचते थे। उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि 2005 से 10 का माहौल रहे, और जो प्रशासन के अंदर अपराधियों को डर का माहौल में जीना पड़ता था, वो माहौल अब तैयार हो रहा है वो। और हमें लगता है कि अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वो कब तक पूरा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सम्राट चौधरी ने ये ठान लिया है कि बिहार में अपराधियों को बिहार से बाहर फेंकना है। और अब इसके बाद हाई लेवल की मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं और उनके अधिकारी अपनी मुखिया की बातों को सुन रहे हैं। और बता दें कि कई अपराधियों के जो घर मकान थे उन पे कुर्की जब्ती की कार्रवाई जो है वो सुबह से हो रही है। वैशाली जिले से खबर सामने आई, गोपालगंज से खबर सामने आई, जहां पर सम्राट चौधरी के आदेश के बाद बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।